वेलकम बैक टू किंगडम ऑफ लर्निंग। तो आज है हमारा पार्ट 2 ऑफ 200 वर्ड्स विद 20 रूट वर्ड्स। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि रूट वर्ड्स का वोकैबुलरी में क्या रोल होता है। मींस अगर आप कोई भी एग्जाम देना चाहते हैं तो उसमें वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और वोकैबुलरी के सारे वर्ड्स को याद करना पॉसिबल नहीं होता। तो उसी के लिए एक टेक्निक होती है रूट वर्ड्स को समझना। तो पिछले वीडियो में हमने 5 रूट वर्ड्स से कम 50-60 न्यू वर्ड्स सीखे थे। तो आज है उसी का पार्ट 2। तो अगर आपने इससे पिछली 2 वीडियोस रूट वर्ड्स वाली नहीं देखी तो आई विल रिकमेंड कि आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आप उनको भी देख लें, क्योंकि वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर से मैं एक बात और रिवाइज करना चाहूँगी कि इन वीडियोस को आप भले ही ईयरफोन्स लगाकर कहीं भी लेटे लेटे वॉक करते हुए, मेट्रो में या बस में ट्रैवल करते हुए कहीं पर भी आप इन्हें सुनते रहेंगे तो आपको पक्का हेल्पफुल होंगी ये वीडियोस, क्योंकि वोकैबुलरी एक ऐसी चीज़ होती है जो एक बार से नहीं आपको याद होगी। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होती है। वोकैबुलरी को बिल्ड करना पड़ता है। बिल्ड कैसे होगी? वो बार बार सुनकर। तो आप जितनी बार इन वीडियोस को सुनेंगे उतनी बार आपको कुछ ना कुछ नया याद रहेगा, कुछ ना कुछ नया समझ में आएगा। तो लेट्स बिगिन नाउ। तो ये वाले हमने जो 5 रूट वर्ड्स हैं ये हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिए हैं, तो आप उसके लिए उन वीडियोस को चेक कर लें। तो अब हम आज स्टार्ट करेंगे हमारे 6th रूट वर्ड से। 6th रूट वर्ड है हमारा सियस। सियस या शियस, शियस बोलेंगे इसको हम। पढ़ने में आप ऐसे सियस से याद रख सकते हैं। सो सियस या शियस का मीनिंग होता है टू डू समथिंग, लाइक लॉक्वेशियस। लॉक्वेशियस मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। लॉक्विस, लॉक्वा जहाँ पर भी आ जाएगा वो होता है बोलना, बोलने से रिलेटेड कुछ। तो लॉक्वेशियस मतलब जिसे बोलना अच्छा लगता है या जो बहुत ज़्यादा बोलता है जो इंसान, उसे हम लॉक्वेशियस बोलते हैं। तो यही रूट वर्ड्स की खासियत होती है कि आप एक वर्ड से 3-4 नए वर्ड्स सीख जाते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग भी होता है और इसमें आप बोर भी नहीं होते। अगला है वोरेशियस। अब बोरा का मीनिंग होता है ईट, खाना। तो ऑब्वियसली वोरेशियस का मतलब होगा जो बहुत ज़्यादा खाता है। अगला है एवरिशियस। एवरी का मीनिंग होता है ग्रेट, राइट। एवरी, एवरिशियस, एवरी आपने याद रखना है, AVARI। एवरी का मतलब होता है ग्रीड, लालच। तो जिसे बहुत ज़्यादा लालच है उसे हम एवरिशियस बोलेंगे। इसी तरह पगनेशियस। अब पग का मीनिंग होता है फाइट। तो मैं बार बार आपसे बोल रही हूँ कि इन वर्ड्स को आप बार बार सुनेंगे तो ही आपको याद होंगे। मीन्स हम टीचर्स हैं, हमें ये वर्ड्स क्यों पता है? इसीलिए पता है क्योंकि हमें एक्सपीरियंस है। हम इतने सालों से इन वर्ड्स को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। तो आप अभी बिल्कुल बिगिनर्स हो, तो आपको बार बार, जितनी बार ज़्यादा आप इन्हें सुन सकते हैं आप उतना सुने, ताकि आपके माइंड में ये भी छप जाएंगे हमारी तरह। तो अब है पगनेशियस। पग का मीनिंग होता है फाइट। मीन्स जहाँ भी आपको पग दिख जाए मतलब होता है फाइट। तो पगनेशियस मतलब जो इंसान बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करता है उसे पगनेशियस बोलते हैं। तो अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट रूट वर्ड जो कि है साइड। CIDE, साइड। साइड का मतलब होता है किल या मर्डर, किसी को मारना। तो इन्फेंटिसाइड। अब इन्फेंट कौन होते हैं? छोटे बच्चे। जो 6 मंथ से कम के बच्चे होते हैं उन्हें इन्फेंट्स बोलते हैं। तो अगर किसी बहुत छोटे बच्चे को किसी ने मारा है तो उसे इन्फेंटिसाइड बोलेंगे। इसी तरह युग्जरोसाइड, राइट। युग्जर का मीनिंग होता है वाइफ, राइट। यग्जर, यग्जर बोलते हैं इसे एक्चुअली में। तो यग्जर का मीनिंग होता है वाइफ। तो जो अपनी वाइफ को मार देता है अगर कोई, तो उसे यग्जरसाइड बोलते हैं। अब थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन पे भी आप काम करना स्टार्ट कर दें। यग्जरिसाइड, इस तरह से इसे बोलेंगे। अगला है मैरिटिसाइड। मैरिटिसाइड, मैरिट, मैरिट ये ई वाला नहीं है, ए वाला मैरिट है। तो आप ध्यान से देखेंगे, मारिटी बोलेंगे इसे, मारिटिसाइड, राइट। तो मैरिट मीन्स आप याद रखने के लिए इनको जिस तरह ये लिखा है वैसे का वैसे पढ़ सकते हैं, बट एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी डिफरेंट भी हो सकती है। तो मैरिट मीन्स हस्बैंड। सो अगर किसी ने अपने हस्बैंड को ही मार दिया है, या मीन्स किसी वाइफ भी ऑब्वियसली अगर उसका ही हस्बैंड होगा तो उसने अगर मार दिया तो उसे मारिटिसाइड बोलेंगे, मारिटिसाइड, राइट। इसी तरह अगला है पैट्रीसाइड। अब पैट्री का मीनिंग आपने
लाइक पैट्रियार्क क्या होता है? पैट्री होता है फादर, फादर से रिलेटेड पैट्रियार्कल सोसाइटी होती है हमारी, इस तरह से सुना होगा। तो पैट्री का मीनिंग होता है फादर। तो अगर कोई अपने फादर को मार देता है तो उसे पैट्रीसाइड बोलते हैं। मैट्री मदर होता है। तो अगर किसी ने अपनी माँ को मार दिया है, अपनी मदर को मारा है, तो उसे मैट्रीसाइड बोलेंगे। अब आप लाइक हस्बैंड और मदर वाले में कंफ्यूज हो सकते हैं। आप देख सकते हैं मैट्री है वो मैरिटी है, राइट, वो मारिटी है, ये मैट्री है, तो मैट्रीसाइड। अब इसी तरह फ्रैट्रीसाइड, फ्रैट्री का होता है मीनिंग ब्रदर। तो मीन्स अगर कोई ब्रदर को किसी ने अपने मार दिया है तो उसे फ्रैट्रीसाइड बोलते हैं। तो लाइक अब आपने याद रखना है पैट्रीसाइड फादर, मैट्रीसाइड मदर, फ्रैट्रीसाइड ब्रदर और मैरिटीसाइड हस्बैंड। मैरिटी थोड़ा सा अलग है, इसे आपने अलग ही रखना है वो, क्योंकि वो अलग होता है, वो हस्बैंड होता है, राइट। तो ये इस तरह से आप साइड वाले वर्ड्स को याद कर सकते हैं। अब अगला आ जाता है हमारा एम्बुल। तो एम्बुल, इसमें नंबरिंग थोड़ी सी डिफरेंस है, बट वी विल ट्राई टू कवर 5 और मोर रूट वर्ड्स। वो देखते हैं कि वीडियो कितनी लंबी बनती है न। अब है एम्बुल। एम्बुल का मतलब होता है वॉक। एम्बुलेंस आपने बहुत इजी वर्ड है। तो एम्बल टू वॉक इन अ स्लो और रिलैक्स्ड मैनर, मतलब कोई धीरे धीरे चल रहा है तो उसे हम बोलेंगे ही इज एम्बलिंग। एम्बलिंग, एम्बलिंग की तरह एम्बल बोल सकते हैं, राइट। तो एम्बुलेंट, एम्बुलेंट मीन्स अगर कोई वॉकिंग या मूविंग पोजीशन में है तो हम बोलेंगे ही इज इन द एम्बुलेंट पोजीशन, ठीक है। इसी तरह एम्बुलेंस एक व्हीकल होता है जो पेशेंट्स को यहाँ से वहाँ लेकर जाता है। नेक्स्ट है हमारा एनिम। एनिम बहुत सिंपल है, एनिमल। एनिमल वर्ड आपने सबने सुना है। तो जहाँ पर भी एनिम दिख जाए आपको, मतलब वो लाइफ, स्पिरिट। अब एनिमल्स क्या होते हैं? एनिमल्स लाइफ मीन्स लिविंग बींग्स होते हैं, राइट। तो एनिमल, एनिमल एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, आपको पता ही है। एनिमेट करना किसी चीज़ को, एनिमेट करना मीन्स किसी चीज़ को जिंदा चीज़ की तरह से मतलब ट्रीट करना या शो करना। लाइक एनिमेशन क्या होता है? जो आप सीरियल्स में, मूवीज़ में देखते हैं वो एनिमेशन होता है, कि अगर कोई कार्टून्स होते हैं जैसे, उन्हें एनिमेट कर दिया जाता है तो उसे बोलते हैं एनिमेट, राइट। इसी तरह नेक्स्ट है इक्वानिमिटी। इक्वानिमिटी, अब इसमें भी एनिम आ रहा है, आप बीच में देखेंगे तो इक्वानिमिटी, तो ऑफ बैलेंस्ड स्पिरिट। इक्वल, इक्वल का मतलब क्या होता है? बराबर, मीन्स स्पिरिट्स को बराबर कर देना। तो ऑफ बैलेंस्ड स्पिरिट, इक्वानिमिटी का मतलब होता है एक तरह का बैलेंस क्रिएट कर देना सारी स्पीशीज के बीच में, मीन्स सभी स्पीशीज को इक्वली ट्रीट करना, इसका मतलब ये होता है इक्वानिमिटी। इक्वानिमिटी भी एक बहुत कॉमन वर्ड है। अब हमारा नेक्स्ट रूट वर्ड है एंटी। तो एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट या ऑपोजिट। कोई चीज़ किसी चीज़ के अगेंस्ट है या ऑपोजिट है तो उसे बोलते हैं एंटी। तो एंटीबॉडी, अ सब्सटेंस दैट डिस्ट्रॉयज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एंटीबॉडी बहुत ही कॉमन वर्ड है, क्योंकि आपने आजकल बहुत सुनते होंगे आप इस वर्ड को, कि कोरोना, कोविड का एंटीबॉडीज बन चुकी हैं हमारी बॉडी में, राइट। तो मीन्स वो जो कि उस वायरस को डिस्ट्रॉय करती हैं, और वैक्सीन से भी यही होता है, एंटीबॉडीज बन जाती हैं हमारी बॉडी में। अब एंटीसेप्टिक, सेप्टिक क्या होता है? सेप्टिक होता है कोई भी इन्फेक्शन। तो किसी भी इन्फेक्शन को मारने वाला या एंड करने वाला या उसके ऑपोजिट जो भी होता है वो एंटीसेप्टिक होता है। एंटी सोशल मीन्स, एंटी से बहुत वर्ड्स बन सकते हैं। अब आपके माइंड में जो भी कोई और वर्ड आ रहा है आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखते जाएं। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, बिकॉज वी आर रियली वर्किंग हार्ड एंड वी विल सपोर्ट यू थ्रू आउट योर जर्नी फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। और एक चीज़ और, आई जस्ट वॉन्ट कि प्लीज़ मेंशन द कोर्स और द एग्ज़ाम फॉर विच यू आर प्रिपेयरिंग, कि आप कौन से एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आपका एग्ज़ाम कब है। आप प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में लिख दें। और अगर आपके कोई ग्रुप्स हैं जिनमें बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो तैयारी कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ उनके साथ ये वीडियोस शेयर करें, ताकि वो भी हमारे चैनल से कुछ एडवांटेज ले सकें और हमारे चैनल को भी सपोर्ट मिले। सो लेट्स कंटिन्यू नाउ। नेक्स्ट है आर्बर। अब आर्बर का मतलब होता है ट्री, मीन्स कोई भी चीज़ जो ट्री से रिलेटेड है उसे हम आर्बर बोलेंगे। तो पहला वर्ड है आर्बरिस्ट। आर्बरिस्ट मीन्स जो ट्रीज के साथ काम कर रहा है। रिस्ट, इस्ट का मतलब होता है काम करने वाला, राइट। तो आर्बरिस्ट, समवन वर्किंग विद ट्रीज। आर्बर एक शेडी जगह होती है, एक प्लेस होता है जो ट्रीज फॉर्म करते हैं।
आर्बर का मीनिंग ही एक ट्रीज का ग्रुप होता है एक्चुअली में, मतलब एग्जैक्ट मीनिंग जो होता है ग्रुप ऑफ ट्रीज होता है आर्बर, ठीक है। तो आर्बरस, आर्बरस का मीनिंग होता है जहां पर बहुत सारे ट्रीज होते हैं, उस प्लेस को हम, उस जगह को हम बोलते हैं दिस इज एन आर्बरस प्लेस। आर्बरस प्लेस मीन्स यहाँ पर बहुत सारे ट्रीज हैं। तो नेक्स्ट है ऑटो। ऑटो का मतलब होता है अपने आप से, राइट, सेल्फ, सेम, वन, ये बहुत बार पहले भी रिपीट हो गया है। तो ऑटोक्रेट, अ पर्सन हु गवर्न्स विद एब्सोल्यूट पावर, मीन्स एक पर्सन जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और जो गवर्न कर रहा है उसे ऑटोक्रेट बोलते हैं। ऑटोग्राफ तो आपको पता ही होगा, जो अपने सिग्नेचर होते हैं उन्हें ऑटोग्राफ बोलते हैं। ऑटोमेटिक, ऑटो से भी बहुत सारे और वर्ड्स बनते हैं, आप लिखें कमेंट बॉक्स में एक दो वर्ड्स, ताकि मुझे भी पता चलेगा कि आप इसकी सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब ऑटो से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, आप उनमें से कुछ को लिखते हैं कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है हमारा बेने। बेने का मतलब होता है गुड या वेल। तो मीन्स अगर कोई चीज़ बहुत अच्छी है तो उसे हम बोलेंगे बेनिफैक्टर। बेनिफैक्टर, पर्सन हु गिव्स मनी टू अ कॉज, मीन्स अगर कोई भलाई के लिए, भलाई होता है मतलब बेने का मतलब होता है किसी की भलाई, भलाई वाला कोई भी मीनिंग आएगा तो उसमें बेने लगा होता है। तो बेनिफैक्टर एक इंसान जो मनी के से किसी की हेल्प करता है। बेनिफिशियल, जो फायदेमंद होती है कोई भी चीज़। बेनीवोलेंट, बेनीवोलेंट होता है मीन्स एक नाउन हो जाए, सॉरी एक एडजेक्टिव हो जाएगा बेनीवोलेंट। जो बेनिफैक्टर होता है जो इंसान, और उसे बेनीवोलेंट भी बोल सकते हैं, जो लाइक काइंडनेस, दया दिखाता है दूसरों के प्रति, उसे हम बेनीवोलेंट बोलते हैं। एक दयालु, दयालु जिसे बोलते हैं वो होता है बेनीवोलेंट। अब बेनी से रिलेटेड कोई और वर्ड आपके माइंड में आ रहा है तो आप उसे लिख दें कमेंट बॉक्स में, और अगर कोई डाउट है तो वो आप पूछ लें। तो नेक्स्ट है कैटा। कैटा का मीनिंग होता है डाउन, अगेंस्ट, कंप्लीटली, इंटेंसिव, अकॉर्डिंग टू, राइट। तो कैटा मीन्स कोई चीज़ जो डाउन है या किसी चीज़ के कंप्लीटली अगेंस्ट है उसे हम बोलते हैं कैटा। तो लाइक कैटाक्लिज्म, कैटाक्लिज्म, अ फ्लड और अदर डिजास्टर। तो अब कैटाक्लिज्म का आपको याद रखना है, ये थोड़ा सा अलग वर्ड है और हो सकता है आपके लिए बिल्कुल नया हो। कैटाक्लिज्म मीन्स कोई भी नेचुरल डिजास्टर, मोस्टली फ्लड के लिए यूज होता है ये। नेक्स्ट है कैटालॉग। कैटालॉग, अ कंप्लीट लिस्टिंग, मीन्स कोई भी कंपनी है, कोई भी चीज़, जगह है जो काम करते हैं वो अपना एक कैटलॉग बना लेते हैं। कैटलॉग मीन्स लाइक उसमें वो एक लिस्ट बना लेते हैं कि उनकी कंपनी में क्या क्या काम होते हैं, क्या क्या उनकी सर्विसेज हैं, उनका कैटलॉग होता है, तो उसे कैटलॉग बोलते हैं। कैटास्ट्रॉफ, कैटास्ट्रॉफ होता है एक बहुत ही बड़ा डिजास्टर, मीन्स कैटास्ट्रॉफ मीन्स टोटल डिजास्टर। तो कैटास्ट्रॉफ ये याद रखने हैं आपको, ये नए वर्ड्स हैं आपके लिए, तो आप इनको याद कर लें। बार बार सुनेंगे, अगेन आई एम सेइंग कि आप बार बार सुने इन वीडियोस को, मीन्स आप कान में लगा लें, कोई भी काम कर रहे हैं आप चलने दें, सुनते रहें बस। अगला है सर्ट। सर्ट का मतलब होता है श्योर। श्योर मीन्स पक्का, किसी को पक्का है यहाँ कि ये काम होगा। तो पहला है एसर्टेन। एसर्टेन मीन्स मतलब एसर्टेन करना, राइट, ये एक वर्ब है कि पक्का करना कि हाँ ऐसा सच में हो सकता है या कुछ भी। सर्टेन का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो निश्चित है, जो एब्सोल्युटली श्योर है। उसके बाद सर्टिफाई करना का मतलब होता है किसी चीज़ को श्योर करने वाला जो एक्ट होता है वो सर्टिफाई होता है, राइट। तो सर्ट का मीनिंग होता है श्योर। सर्टिफाई का मतलब अगर कोई चीज़, कोई डॉक्यूमेंट सर्टिफाई है तो इसका मतलब कि वो सच है, मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से आप इसे याद कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है सरकम। सरकम का मीनिंग होता है अराउंड या अबाउट, राइट। अब सरकम नेविगेट। नेविगेट का क्या मतलब होता है? नेवी का मतलब होता है जो पानी से रिलेटेड है कुछ भी, तो सरकम नेविगेट। सरकम का मतलब अराउंड मीन्स चारों तरफ से। नेविगेट का मतलब होता है पानी। टू सेल अराउंड मीन्स पानी में चारों तरफ से घूमना, उसे बोलेंगे हम सरकम नेविगेट, ठीक है। नेक्स्ट है सरकम स्क्राइब। स्क्राइब का मतलब होता है कुछ लिखना। स्क्राइब, एक वर्ड से आप कम से कम 3-4 वर्ड सीख रहे हैं। अब स्क्राइब होता है लिखना, राइट। जो भी राइटर्स होते हैं इन्हें हम स्क्राइब्स भी बोलते हैं। तो स्क्राइब का मतलब होता है लिखना। सरकमस्क्राइब मतलब टू ड्रॉ अराउंड, कोई भी चीज़ ड्रॉ करना या कोई चीज़ लिखना। सरकमस्पेक्ट। स्पेक्ट क्या होता है? स्पेक्ट, स्पेक्स आप पहनते हैं आईज के ऊपर,
तो क्या होते हैं, वो देखने के लिए यूज होते हैं। तो सर्कमस्पेक्ट का मतलब होता है चारों तरफ देखना, किसी चीज को देखना, सर्कमस्पेक्ट, राइट। इसी तरह सर्कमवेंट, वेंट का मतलब क्या होता है, बाहर जाना, बाहर निकालना। जैसे वेंटिलेटर्स होते हैं ना, लाइक आपके रूम में वेंट्स होते हैं, वेंट्स का मतलब होता है झरोखे या रोशनदान जैसे। तो सर्कमवेंट मीन्स कोई चीज बाहर, बाहर मंडराना, सर्कमवेंट का मतलब होता है, राइट। तो इसी तरह से बाईपास, रिस्ट्रिक्शंस मीन्स किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शंस को रोककर आगे बढ़ना, सर्कमवेंट। अब नेक्स्ट है हमारा क्लार, क्लैर, क्लैर बोलेंगे इसे हम। क्लैर का मीनिंग होता है क्लियर, ये मिलता जुलता ही मीनिंग है, लाइक क्लैर का मीनिंग होगा क्लियर। सो क्लैरिफिकेशन, क्लैरिफिकेशन मीन्स एन एक्सप्लेनेशन, किसी चीज़ की एक्सप्लेनेशन देना, किसी चीज़ को क्लियर करना, क्लैरिफिकेशन। क्लैरिफाई मीन्स किसी चीज़ को क्लियर करने का जो एक्ट होता है, जो मूवमेंट होती है, उसे क्लैरिफाई बोलेंगे। विश या विल टू स्टेट और समथिंग क्लियरली, क्लियरली का मतलब होगा, मतलब इन्होंने ये थोड़ा सा लिख गलत दिया है, तो क्लियरली, क्लियरली का मतलब होगा किसी चीज़ को क्लियर करना, वो वाला एक्ट। तो अब हमारा नेक्स्ट है क्लाइन, क्लिन बोल सकते हैं इसे हम। इसका मतलब होता है लीन, लीन का क्या मीनिंग होता है, झुकना, मीन्स थोड़ा आगे की तरफ झुकना, लीन, ठीक है। लीन का एक मीनिंग और भी होता है, जो कि कोई बहुत स्लिम होते हैं, जो लोग बहुत पतले होते हैं, उन्हें भी हम लीन बोलते हैं। तो इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन, लिन, लिन, स्लिन, क्लिन, इनक्लिन, इस तरह से बोलना है। इंक्लिनेशन, अ लीनिंग टूवर्ड, अ लीनिंग टूवर्ड का मतलब यहाँ पर थोड़ा सा, इंक्लिनेशन का मतलब होता है किसी चीज़ में इंटरेस्ट लेना, मतलब फिजिकली झुकना नहीं, किसी चीज़ में इंटरेस्ट लेना, जैसे नॉड करना कि हाँ आप उस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं। नेक्स्ट है इंक्लाइन, इंक्लाइन क्या होता है, एक अ सरफेस दैट स्लोप्स और लीन्स, मतलब एक जो सरफेस जो स्लोपिंग होता है या फिर जो नीचे की तरफ झुक रहा होता है, नीचे की तरफ उसकी आप कह सकते हैं कि ढलान होती है, उसे इंक्लाइन बोलते हैं। इसी तरह रेक्लाइन, रेक्लाइन होता है टू लीन बैक एंड रिलैक्स, मतलब पीछे की तरफ अपनी पीठ को झुकाकर चेयर पर बैठना और रिलैक्स करना, एक रिक्लाइनिंग चेयर्स होती हैं। तो आप अगर जैसे जैसे आप इजी चेयर बोलते हैं, तो उस चेयर पे पीछे की तरफ झुक के लोग बैठते हैं, रिक्लाइन करते हैं। तो मीन्स अगर आप बेड पर, सोफे पर भी अगर पीछे की तरफ झुक कर बैठे हैं, तो आप उसे रिक्लाइन बोलेंगे। तो रिक्लाइन का मतलब होता है टू लीन बैक एंड रिलैक्स, मीन्स पीछे की तरफ झुक कर रिलैक्स करना, रिक्लाइन। तो अब हमारी इस वीडियो में हमारे पूरे 20 रूट वर्ड्स कंप्लीट हो चुके हैं, और उन 20 रूट वर्ड से अगर हम कहें 200, बट आई एम श्योर मोर देन 200, आई थिंक रादर यू मस्ट हैव लर्न 400 न्यू वर्ड्स। तो अब अगर आप 400 न्यू वर्ड्स की वोकैबलरी बिल्ड कर लेते हैं, तो आपको क्या लगता है कि उनमें से आप कुछ 5-6 तो पक्का आपके एग्जाम में आ ही जाएंगे। बट अगेन आई विल से कि एक बार सिर्फ वीडियो देखने से नहीं होगा, आप उस इन वीडियोस को 2-3 बार कम से कम देखें, और मतलब रोज जब भी आपको मौका मिले आप सुने इन वर्ड्स को, एक एक टेक्निक को ध्यान से आप सुनेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आप कि मेमोरी में छप जाएंगे ये वर्ड्स, तभी आपको आएंगे। यही रीज़न होता है कि इतने सालों बाद अगर जो टीचर्स आपको पढ़ा रहे होते हैं, उनको क्यों पता होते हैं, क्योंकि उन्होंने बार बार सुने होते हैं ये वर्ड, क्योंकि वोकैबलरी को बिल्ड करना पड़ता है। सो अगेन आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब टू द चैनल अगर अभी तक नहीं किया, एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो and share it with other students who are preparing for any exam. And now we will bring another very useful video for you, so stay tuned for that. Thank you.